नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, क्या कह रहा है वो, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। यानी मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की मॉड्यूलस वैल्यू बतानी है अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर दे रखा हो 8। ठीक, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है मुझको, वेक्टर ए का मॉड है वो 8 गुना है वेक्टर बी के मॉड के। वेक्टर ए बराबर 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहली इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो यहां पर लिखी हुई है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी के साथ बराबर कितनी है 8। ठीक है, अब जरा मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं तो वेक्टर ए का मल्टीपल वेक्टर ए में होगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए का इंटू वेक्टर बी में होगा तो माइनस का वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। वेक्टर ए का मल्टीपल मैं इसमें भी कर चुका हूं और इसमें भी। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वेक्टर बी का मल्टीपल इन दोनों में होगा तो क्या मिलेगा, प्लस का वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, और आगे क्या मिलेगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी लेकिन माइनस का। यहां तक सब ओके है। अब कुछ स्पेशल रिजल्ट आएंगे जिनको कि हम देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर ए का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आप इंटू करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए तो मिलेगा क्या। आप सभी को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या रहता है, पहले वाले का मॉड इंटू फिर दूसरे वाले का मॉड फिर साथ में कॉस थीटा। अब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनेगा वो तो जीरो बनेगा तो कॉस जीरो। अब वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर ए का मॉड क्या मिलेगा, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर और कॉस जीरो की वैल्यू 1। तो दरअसल जब वेक्टर ए का इंटू वेक्टर ए में होगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। समझ रहे हो या नहीं, दो वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या रहता है डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर रहता है ए का मॉड बी का मॉड साथ में कॉस थीटा, और थीटा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पर ए का जब प्रोडक्ट ए में हुआ तो क्या मिला, पहले का मॉड फिर दूसरा ए का ही मॉड साथ में कॉस जीरो। सॉल्व वो क्या है, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। तो दरअसल यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। एक चीज और समझ लीजिए आप, और वो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है या फिर बी पहले लिखा है और ए बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर। तो ये एक फॉर्मूले की तरीके से होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए ये दोनों ही क्या हो गए, आपस में बराबर। मतलब इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी। क्लियर। तो वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी दोनों का इंटू करा तो ये मिला, बराबर में क्या दे रखा था 8, तो मैंने बराबर में 8 लिख लिया। अब इसकी वैल्यू ये आ गई, ये दोनों आपस में कट गए। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ये भी कितना मिलेगा, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। ये भी हम समझ चुके हैं, जैसे ए डॉट ए करके ए का स्क्वायर आया मॉड का, ऐसी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी करके वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बराबर 8। सही है यहां तक। अब क्वेश्चन में ही हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, और वो क्या है कि जो वेक्टर ए का मॉड है वो 8 टाइम्स है वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर की। तो मैं ये वाली वैल्यू यहां पर रखने वाला हूं। तो देखो क्या मिलेगी, वेक्टर ए का मॉड किसके बराबर है, 8 वेक्टर बी के मॉड के। वेक्टर ए का मॉड कितना है, 8 वेक्टर बी का मॉड, वहां पर दे रखा है क्वेश्चन में ही। अब ए के मॉड का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस का वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर बराबर 8। अब 64 वेक्टर बी के मॉड के स्क्वायर में से एक वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा, 63 बराबर 8। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, 63 का डिवाइड दे दूंगा इधर, तो वेक्टर बी
के मॉड का स्क्वायर बराबर 8/63। क्लियर? इधर देखते हैं तो देखिए, अगर मैं स्क्वायर रूट लेना चाहूं इसमें तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी का मॉड बराबर 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2√2 अपॉन 63 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये 9 × 7 होता है तो 3√7। तो इन शॉर्ट वेक्टर बी का मॉड कितना आ गया, 2/3। चाहो तो इन दोनों को एक ही रूट में लिख लो, 2/7। ये आ गया हमारा आंसर किसका, वेक्टर बी के मॉड का। लेकिन हमें तो वेक्टर ए का भी मॉड बताना था, तो वेक्टर ए का मॉड क्या है, 8 × वेक्टर बी, मतलब इसमें 8 का इंटू करना पड़ेगा तब वेक्टर ए के मॉड की वैल्यू आएगी। तो देखिए वेक्टर ए का मॉड बराबर, इसमें 8 का इंटू होगा तो 16/3, 2/7। ठीक, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया ओवर। जानता हूँ थोड़ा सा लेंदी हो गया है, दरअसल मैंने हर एक एस्पेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, इसलिए थोड़ा सा समय लगा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको इवेल्युएट करना है, मतलब उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। मैं एक काम करता हूं, 3 वेक्टर ए का मल्टीपल कर देता हूं 2 वेक्टर ए में, तो क्या आएगा 3 × 2 6, साथ में वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ठीक है, अब 3 वेक्टर ए का मल्टीपल होगा इसमें, तो 7 × 3 कितना मिलेगा, 21, साथ में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आगे इसका मल्टीपल इन दोनों में हो चुका है, अब बारी है माइनस के 5 वेक्टर बी की, तो -5 का इंटू जब 2 में होगा तो माइनस का 10 वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, -5 और 2 का इंटू -10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। आगे -5 का इंटू इसमें होगा तो माइनस का 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इजीली समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप और देख लो, 6। पिछले वाले क्वेश्चन में हम समझाए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हैं, 21। इधर आप देखेंगे तो 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हैं। चाहे तो आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कह लो, चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कह लो, मतलब इनके आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या होती हैं, सेम। ये भी पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का 10, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर है, माइनस का 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या मिलने वाला है, वेक्टर बी का मॉड्यूलस और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ओवर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, इनका मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है। मतलब मुझे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है पता करना है, एंड वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये भी मुझे पता करना है। आगे कह रहा है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। आगे क्या कर रहा है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, मतलब स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/2। ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर दे रखा है, वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड दोनों पता करने हैं। स्केलर प्रोडक्ट है वेक्टर ए और बी का 1/2, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम सभी, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साथ में कॉस थीटा। सही है, वैल्यू डालते हैं बेटा यहाँ पर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैंने लिख दी 1/2 बराबर
वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड दोनों ही बराबर हैं, तो एक काम करूं, वेक्टर बी की जगह पे भी वेक्टर ए ही लिख लूं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर। भाई वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी भी वेक्टर ए के ही बराबर है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 60 आएगा, तो कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 60 की वैल्यू माफ करना, थीटा की जगह पे 60 आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पर कितना आने वाला है इनटू में 1/2। क्लियर। अब इस 2 से ये 2 कट गया, क्या मिला, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर 1। अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वेक्टर ए का मॉड बराबर कितना आया 1, पहली चीज। अब वेक्टर बी का मॉड भी तो इसी के ही बराबर था, तो वो भी कितना आ जाएगा, वेक्टर बी का मॉड बराबर 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, यही दोनों इंफॉर्मेशन पूछी थी और यही दोनों इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे निकाल दी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर एक्स। कोई भी वेक्टर एक्स है, हमें नहीं पता क्या है वो, लेकिन हमें उसकी मॉड्यूलस वैल्यू निकालनी है, यानी हमें उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। इफ, अगर फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, कोई भी एक वेक्टर है ए जो कि यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। ठीक है, गिवन क्या है हमें, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 12 के बराबर है। तो चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। दे क्या रखा है, वेक्टर एक्स माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12, ये हमें दे रखा है। क्लियर है, इतना हम सभी जानते हैं कि वेक्टर एक्स का जब वेक्टर एक्स में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर एक्स के मॉड का स्क्वायर। क्लियर है, वेक्टर एक्स का जब वेक्टर एक्स में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, वेक्टर एक्स के मॉड का स्क्वायर। अब वेक्टर एक्स का मल्टीपल होगा इसमें, तो क्या मिलेगा, प्लस का वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए। सही है, अब माइनस के वेक्टर ए का इंटू जब इसमें होगा तो माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, ये भी क्लियर है। अब वेक्टर ए का मल्टीपल जब वेक्टर ए में होगा और साथ में माइनस भी, तो माइनस का वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा 12। बात समझ में आई, जब मैंने इन दोनों का इंटू करा, वेक्टर एक्स इंटू एक्स तो मॉड आ गया, ठीक है, उसका स्क्वायर। वेक्टर एक्स का इसमें इंटू हुआ तो क्या मिला, वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए का इंटू तो वेक्टर ए डॉट एक्स, वेक्टर ए का इसमें हुआ तो मॉड चढ़ गया और इसका स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं, सुनिए जरा ध्यान से, वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, ये एक ही चीज़ है। मैंने आपको बताया चाहे एक्स आगे हो ए पीछे हो या फिर ए आगे हो एक्स पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात रहती है। मतलब इससे ये कट जाएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की। अब बचा क्या, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो दरअसल माइनस का 1 बराबर कितना आया 12, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर बराबर 13। अगर मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो रूट लेना पड़ेगा, तो वेक्टर एक्स का मॉड बराबर कितना आ जाएगा √13। क्लियर, यही हमसे पूछा था और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा हमसे, अगर वेक्टर ए बराबर ये हो जो हमें दे रखा है एंड वेक्टर बी बराबर ये हो जो कि हमें दे रखा है और वेक्टर सी बराबर ये हो जो कि हमें दे रखा है, आर सच दैट, ये तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, ये तीनों इस तरीके से हैं कि जो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर, तो हमें लेमडा की वैल्यू बतानी है। क्लियर, हमसे क्या कह रहा है कि ए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर, तो हमसे कह रहा है कि जरा वैल्यू बता दो लेमडा की। देखते हैं और करते हैं, समझ में सब आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखो सॉल्यूशन, एक बात बताइए, वेक्टर ए बराबर क्या है, आप कहेंगे सर सिंपल तो दे रखा है, ये लिखा हुआ, बिल्कुल सही बात है, तो लिख दो। तो 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है साहब, वेक्टर ए लिख दिया। दूसरा लेमडा इंटू वेक्टर बी अगर मैं करूं, मैं अगर क्या करूं लेमडा इंटू वेक्टर बी, तो देखो वेक्टर बी तो ये दे रखा है, मैं इसमें लेमडा का मल्टीपल कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, देखो मेरा मन, तो मैंने वेक्टर बी में मल्टीपल कर दिया लेमडा का,
तो देखो लेमडा का इंटू यहाँ हर जगह हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, माइनस का लेमडा आई कैप, माइनस का लेमडा आई कैप। यहाँ लेमडा का इंटू होगा तो 2 लेमडा जे कैप, तो 2 लेमडा जे कैप। इधर भी लेमडा का इंटू होगा तो लेमडा के कैप, तो लेमडा इंटू के कैप। सही बात है। हमें क्या पता चला कि ये है वेक्टर ए और ये है लेमडा वेक्टर बी, ये इसमें लेमडा का इंटू करने पर मिल गया। क्लियर। मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, बिल्कुल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पर लिख देना ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। मैं इतना फालतू नहीं हूँ, मैं नहीं लिख रहा, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी बराबर। तो बेटा इन दोनों को मैं जोड़ने वाला हूँ, ध्यान से देखना। आई कैप वाली टर्म में जुड़ेगी। यहाँ पर 2 आई कैप, यहाँ पर माइनस का लेमडा आई कैप। आई कैप ले लिया कॉमन, तो इधर से बचेगा 2, इधर से बचेगा माइनस का लेमडा और बाहर आ गया आई कैप। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। नहीं आया समझ? आगे देखो, ये जे कैप और इधर जे कैप है, इधर 2 जे कैप, इधर 2 लेमडा जे कैप। तो मैंने क्या करा, इधर तो बचा 2, इधर बचा प्लस का 2 लेमडा, और जो हमारा जे कैप है ये ले लिया मैंने कॉमन। इधर भी था जे कैप और इधर भी था जे कैप, तो 2 + 2 लेमडा साथ में जे कैप। अभी नहीं आया समझ? आगे देखो, इधर है 3 के, इधर है लेमडा के, तो मैंने के कॉमन ले लिया, बचा क्या 3 + लेमडा, और बाहर कितना आ गया, के कैप। ये वैल्यू किसकी है, ए प्लस लेमडा वेक्टर बी की। सही है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, मैं इनका कोई यूज़ नहीं करूँगा। तुम चाहो तो इक्वेशन 1 2 3 तीनों को मिटा दो। पता नहीं क्यों मन करा था कि इक्वेशन बना देता हूँ, मैंने बना दिया। अब क्योंकि मैं वीडियो में हूँ तो तुम कुछ कर भी ना सकते। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, भाई ने क्या बोला है, एज गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ, चलो अंग्रेजी लिख देता हूँ थोड़ी सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से जो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। दे रखा है ना कि दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऐसा हमें दे रखा है। बेटे एक बात बताओ, अगर ये वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर कोई भी 2 वेक्टर हैं और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसा आपको अगर नहीं पता है तो ये बात आप अब याद कर लो। अब यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं इस वेक्टर का, जो कि है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं वेक्टर सी के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, मैं बस इसी को यूज करके फटाफट लेमडा की वैल्यू में निकाल देता हूं। क्लियर है? तो देखो ए प्लस लेमडा वेक्टर बी कहां है, ये दे रखा है, बहुत खतरनाक सी वैल्यू। तो लिख देता हूं मैं, ए प्लस लेमडा वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 2 माइनस का लेमडा साथ में आई कैप प्लस 2 + 2 लेमडा साथ में जे कैप और 3 + लेमडा साथ में के कैप। ये मिल गया हमें ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, और इस पूरे वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूं वेक्टर सी के साथ। और वेक्टर सी कहां है, ये लिखे हुए हैं 3i प्लस का जे। तो लिख दे रहा हूं मैं 3i कैप प्लस का जे कैप। अब आप लोगों में से कुछ लोग रोना धोना मचा देंगे कि सर इसमें तो के नहीं है, हमें के चाहिए, हाय हाय रे के ला के आओ। तो एक काम करते हैं, इसमें प्लस का 0 के कैप कर देते, ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अगर तुम्हें से किसी ने रोना धोना नहीं मचाया तो ये 0 के मत लिखना, मैंने तो लिख दिया है। तो देखो ए प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इतना आप सभी को पता है कि जब भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है तो आई का मल्टीपल आई वाली टर्म में होता है, जे का मल्टीपल जे वाली टर्म में होता है और के का मल्टीपल के वाली टर्म में होता है। समझ गए? तो देखो आई के साथ आ रहा है 3, तो इस 3 का मल्टीपल आई वाली टर्म में होगा, तो क्या होगा 3, और आई वाली टर्म क्या है 2 माइनस का लेमडा, 2 माइनस का लेमडा, और आई का मल्टीपल जब आई में हुआ तो वो बन गया 1, मतलब हो गया भाड़ में। अब अगला नंबर किसका है, जे वाली टर्म का, जे में मल्टीपल होने का। तो जे के साथ क्या आ रहा है 1, और इधर जे के साथ क्या आ रहा है 2 + 2 लेमडा। तो मैं
1 का इंटू करूंगा 2 प्लस 2 लैम्डा में, सही है। और j इंटू जे होके क्या आया 1, क्लियर है। अब जब इस k वाली टर्म का मल्टीपल किस में होगा 0 में, क्योंकि k के साथ तो 0 आ रहा है, तो वो बन जाएगा 0, जिसको कि मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो बराबर में क्या मिल गया 0। अब देखो बेटा 3 का इंटू होगा तो 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0, सही है। इधर कर दे रहा हूं बेटा यहां से आगे का, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का लैम्डा बराबर, इधर है हमारे पास 6 और इधर है हमारे पास प्लस का 2, दोनों को अगर हम साथ में देखेंगे तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, अगर इसको मैं उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, सही है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर, ठीक, टू वेक्टर a का मॉड इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर b का मॉड इंटू वेक्टर a फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये कहना चाह रहा है वो सब कुल मिला के कि ये वाली वैल्यू, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेक्टर a क्या है और वेक्टर b क्या है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब हमें दरअसल ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, अगर वो 0 आ जाए तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर 0 नहीं आते हैं तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। इफ गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर to each other, then their dot product is should be 0। मैंने यहाँ पर बस यही बात इंग्लिश में लिख दी है कि अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो मैं वही करने वाला हूँ। तो देखो मैंने पहले वाला वेक्टर उतार लिया, वेक्टर a का मॉड डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b का मॉड डॉट वेक्टर a, ठीक है। अब इसका मुझे करना है डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ, इस वाले वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वेक्टर a का मॉड डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर b का मॉड डॉट वेक्टर a, ठीक है। मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हो क्या झमेला रहा है, सुनते चलना साथ के साथ। तो देखिए जी, यहां पर पहले तो मैं इस वाली टर्म का मल्टीपल इस वाली टर्म में करूंगा, ठीक है। तो होगा क्या, वेक्टर a का मॉड और वेक्टर a का मॉड आ क्या जाएगा, वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर, ये है कॉमन सी बात। तो इन दोनों का तो इंटू हो चुका। अब बारी किसके, वेक्टर b के मल्टीपल होगा वेक्टर b में, वेक्टर b का मल्टीपल होगा वेक्टर b में। तो हम सभी को पता है कि अगर किसी भी वेक्टर का मल्टीपल उसी के साथ करा जाए तो हो क्या जाता है, उसके मॉड का स्क्वायर हमें मिलता है, क्लियर है। तो जब इन दोनों का मैंने इंटू करा तो यहाँ से मिला वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर और यहाँ से मिला वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका पहली टर्म में मल्टीपल हो चुका है, अब इसका दूसरी वाली टर्म में मल्टीपल होगा, ठीक। तो चलो ये भी देखते हैं। इधर क्या है, वेक्टर a मॉड के साथ और अकेला वेक्टर a, ठीक। दूसरी चीज़ वेक्टर b अकेला दे रखा है और इधर है वेक्टर b का मॉड, मतलब हमें मिलने क्या वाला है, माइनस का वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड साथ में वेक्टर b और वेक्टर a, या फिर तुम चाहो तो वेक्टर a पहले लिख लो और वेक्टर b बाद में लिख लो। तो देखो a का मॉड आ गया, b का मॉड यहाँ आ गया,
वेक्टर ए यहाँ आ गया और वेक्टर बी यहाँ आ गया, मतलब ये चारों ही यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है। अब पहले वाले का मल्टीपल इसमें भी कर चुके और इसमें भी कर चुके। अब किसकी बारी है, अब हम करेंगे दूसरे वाले का मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल इसमें करने की बारी है। तो देखते हैं क्या मिलता है। जब वेक्टर बी का मल्टीपल इसमें होगा तो दोनों ही प्लस के हैं, तो आएगी वैल्यू प्लस की। इधर से मिलेगा वेक्टर ए का मॉड, इधर से मिलेगा वेक्टर बी का मॉड, इधर से मिलेगा वेक्टर ए और इधर से मिलेगा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये वाला कारनामा भी हम कर चुके हैं। एक लास्ट स्टेप बचा और वो क्या है, हम इसका मल्टीपल करेंगे इसमें। ठीक है, इस वाली टर्म का मल्टीपल कहाँ पर होगा, इसमें। तो चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना। वेक्टर बी का मल्टीपल होगा वेक्टर बी में, तो वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, और वेक्टर ए का मल्टीपल होगा वेक्टर ए में, तो वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर। क्लियर है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीपल करने पर मिलेगा मुझे, अच्छा देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का मिलने वाला है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर, और वेक्टर बी का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, तो वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। ये हमें मिल चुका है। ठीक है, मानते हैं इस वाले स्टेप को करने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। ऐसे देखो, अगर आप देखोगे तो पहली वाली टर्म वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर, ये कट जाएगी लास्ट वाली टर्म से, वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर से। ये वाली वैल्यू प्लस की है और वो वाली माइनस की, दोनों बिल्कुल सेम है। और देखिए जो ये वाली टर्म है ये कट जाएगी इस वाली टर्म से, क्योंकि ये टर्म्स भी बिल्कुल सेम है और प्लस और माइनस की हैं। तो मुझे बराबर में क्या मिलने वाला है, 0। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, हेंस वेक्टर दिस वाला और वेक्टर दिस वाला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। बेटा कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट करके देख लो, वैसे काफ़ी आसान है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं, मतलब वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करूं वेक्टर ए के साथ, तो मैं मिलता है 0। और आगे क्या कह रहा है कि अगर मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट करता हूं वेक्टर बी के साथ, तब भी मुझे क्या मिलता है, 0। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, तो तुम वेक्टर बी की तारीफ में क्या कहना चाहोगे, मतलब वेक्टर बी क्या होगा, क्या वेक्टर बी यूनिट वेक्टर होगा, क्या वेक्टर बी 2i कैप 3j कैप 4k कैप होगा, मतलब वेक्टर बी होगा क्या अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो देखते हैं ना सॉल्यूशन। देखो बेटा, पहला ज्ञान की बात जो हमें दे रखी है वो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0। इसको मैं थोड़ा सा काम में लेता हूं। इतना हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो तो वो क्या बन जाता है, उन भाई साहब पे चढ़ जाता है पहले तो मॉड्यूलस और फिर आ जाता है स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 0। सही है, अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हट जाएगा, स्क्वायर क्या बचेगा, वेक्टर ए का मॉड बराबर 0। मतलब वेक्टर ए कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी जो लेंथ है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है। मतलब वेक्टर ए एक 0 वेक्टर हुआ, वेक्टर ए क्या हुआ, एक 0 वेक्टर हो गया। ये बात हमने यहां पर पता लगा ली। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यहां पर दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दे रखा है, हमें 0 दे रखा है। अब एक बात सुनो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड, साथ में कॉस थीटा, साथ में क्या आता है कॉस थीटा बराबर 0। भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ना, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है ना, 0 दे रखा था। अब एक बात बताओ, अगर मैं वेक्टर ए के मॉड की जगह पे 0 रख दूं तो क्या मिलेगा, 0 डॉट वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो 0 का जब इसमें इंटू होगा तो 0 बराबर 0 ही आएगा। क्या इस बात से यहां पर कोई फर्क पड़ता कि वेक्टर बी क्या है, मान लो वेक्टर बी का मॉड 10 होता तब भी 0 ही आता, वेक्टर बी का मॉड 1 करोड़ होता तब भी 0 ही आता, वेक्टर बी के मॉड की जगह पे तुम 100 करोड़ रख दो तब भी 0 ही आता। मतलब वेक्टर बी की वैल्यू क्या है इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं। ये वाला इक्वेशन सही हो ही जाना था। मतलब क्या हुआ,
वेक्टर बी कुछ भी हो, ये दोनों स्टेटमेंट सही ही रहेंगे। समझ गए या नहीं? क्यों? अगर यकीन ना हो तो इसमें वेक्टर बी की जगह पे कुछ भी रख के देख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे एक बात समझ में आ गई। हेंस दीज इक्वेशंस आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी की हर वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू ही रहेंगे। आपका यकीन ना हो तो वेक्टर बी की जगह पे कुछ और रख के देख लो और दिखा दो कि सर ये 0 बराबर 0 नहीं आ रहा, या फिर यहाँ पर कुछ और आ रहा है। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हुआ? वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। वेक्टर बी कुछ भी होगा, अपन को फर्क नहीं पड़ता। यही इसका आंसर है कि वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। बेटा बात समझ में नहीं आई हो तो क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे? अगर इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं, मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा है कि वेक्टर ए का मॉड बराबर 1, यूनिट वेक्टर है ना, वेक्टर बी का मॉड बराबर 1 एंड वेक्टर सी का मॉड बराबर 1। तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं तो तीनों की मैग्नीट्यूड कितने आ गए? 1। आगे क्या कह रहा है? सच दैट एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आ जाएगा 0 वेक्टर। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की वैल्यू, मतलब वेक्टर ए प्लस इंटू बी, वेक्टर बी इंटू सी, वेक्टर सी इंटू ए क्या होगा। तो देखो बेटा सॉल्यूशन पे आते हैं हम फटाफट। हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है जो यहां पर लिखी हुई है, इसको मैं उतार लेता हूं नीचे। गिवन में क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं लिखता नहीं हूं हालांकि ये वाली लाइंस केवल बोल के छोड़ देता हूं, बट तुम भी क्या याद करोगे, लिख दिया मैंने इस बार। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा बेटा? इसका स्क्वायर हो जाना है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 वेक्टर का भी होल स्क्वायर। क्लियर? तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 जिसका के नाम है पॉलिनोमियल्स, उसमें एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो दरअसल हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2bc, तो b इंटू सी, तो 2ab 2bc प्लस 2ca। तो जब आपने इसमें होल स्क्वायर लगाया तो क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? वेक्टर 0 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 0 के मॉड का स्क्वायर। तो बेटा 0 तो 0 ही रहता है भाई, रहता है 0 अपना एटीट्यूड में, उसका कुछ भी कर लो वो ना बदलता। तो इक्वल टू में क्या आ गया अपना 0। अब सुनो, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3 प्लस इन तीनों में से मैं 2 कॉमन लेने वाला हूं, तो 2 आ गया कॉमन, बचा क्या? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर 0। अब आपको इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, तो होगा क्या? 3 उधर चला जाएगा माइनस में और 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो देखो मैं 3 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 3 उधर चला गया तो क्या हो गया? माइनस का 3। अब ये वाला 2 मुझे इधर चाहिए नहीं, मैंने इधर से मिटा के क्या कर दिया? इधर डिवाइड में भेज दिया। इसी की हमें वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में, और वो आ गई -3/2। तो आंसर आ गया आपका। लड्डू बंटवा देना, अगर लड्डू बंटवाने का मन हो तो मेरा एड्रेस ले लेना, मेरे घर पे भी दे ही जाना। ठीक है, आगे